मणिपुर की बात करेंगे। दरअसल देश के जाने माने 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि ये समूह राजनीतिक एजेंडे के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े मामलों में ये हथकंडे जाहिर तौर पर दिखते हैं। ऐसे मामलों में अदालती फैसलों को प्रभावित करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ खास समूह कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़कर न्यायपालिका के कामकाज की गलत छवि पेश करना चाहते हैं। ये समूह मौजूदा वक्त की अदालतों की तुलना कोर्ट्स के एक कथित स्वर्णिम युग से करते हैं ताकि न्यायिक फैसलों को प्रभावित किया जा सके और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को डिगाया जा सके। तो यह पत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 600 से ज्यादा वकीलों ने इस पत्र को लिखा है और ये एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिक्स करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये मनन मिश्रा को आप सुन रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता है और ये भी उन 600 वकीलों में शामिल हैं जिन्होंने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है। दरअसल इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से ये पूरा मामला है और किस तरह से इन वकीलों का कहना है कि दरअसल न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, झूठे नैरेटिव गढ़े जाते हैं और उसके बाद उसके जरिए ऑर्डर पाने की कोशिश की जाती है ताकि न्यायपालिका कहीं ना कहीं दबाव में आ जाए। अब क्या हुआ है इसके आगे? प्रधानमंत्री ने वकीलों की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथे लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था, इस बात को समझने की जरूरत है। यानी कि न्यायपालिका जो है वो सरकार के प्रति कमिटेड हो, यह कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री। और यह कहना था कि कांग्रेस इसको 5 वर्ष पहले ही ऐसा कह चुकी थी। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। तो यह कहना है प्रधानमंत्री का। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि 5 दशक पहले ही कांग्रेस ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कही थी। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से यहां तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कमिटेड चाहिए। ऐसी न्यायपालिका की परिकल्पना कर रहे थे कांग्रेस के लोग 5 दशक पहले, जो सरकार के प्रति कमिटेड हो। और आज वो दबाव बनाते हैं ऐसे लोग और वो इस विषय में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और एक दबाव बनाते हैं और उस दबाव के खिलाफ, एक जो झूठा नैरेटिव गढ़ा जाता है उसके खिलाफ 600 से ज्यादा वकीलों ने, जिसमें हरीश साल्वे जैसे वकील, मनन मिश्रा जैसे वकील, पिंकी आनंद जैसे वकील है, वो सब लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस दबाव के खिलाफ कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। जरूरत है कि आखिर किस तरह से पूरा दबाव बनाने की कोशिश की गई और इस दबाव को किस तरह से रिबट करने की कोशिश की है। 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी और कहा है कि कोई एक
एक लिमिटेशन, कोई एक सीमा रेखा दरअसल तय करनी चाहिए, कोई एक कानून बनाना चाहिए, या फिर कोई इस पर एक एक्शन लेना चाहिए और इस तरह का दबाव को कहीं ना कहीं स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर की बात करें लोकसभा चुनाव